महाभारत रथातिरथ संख्या पर्व अध्याय 169। पांडव पक्ष के रथी आदि का एवं उनकी महिमा का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, ये तुम्हारे पक्ष के रथी, अतिरथी, अर्धरथी बताए गए। राजन, अब तुम पांडव पक्ष के रथी आदि का वर्णन सुनो। नरेश, अब यदि पांडवों की सेना के विषय में भी जानकारी करने के लिए तुम्हारे मन में कौतूहल हो तो इन भूमिपालों के साथ तुम उनके रथियों की गणना सुनो। तात, कुंती का आनंद बढ़ाने वाले स्वयं पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ रथी हैं। वे समर भूमि में अग्नि के समान सब ओर विचरेंगे, इसमें संशय नहीं। राजेंद्र, भीमसेन तो अकेले 8 रथियों के बराबर हैं। गदा और बाणों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में उनके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। वे बड़े ही मानी तथा अलौकिक तेज से संपन्न हैं। माद्री के दोनों पुत्र अश्वनी कुमारों की समान रूपवान तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पुरुष रत्न रथी हैं। ये चारों भाई महान क्लेशों का स्मरण करके तुम्हारी सेना में घुसकर रुद्रदेव के समान संहार करते हुए विचरेंगे, इसमें संशय नहीं। ये सभी महान पांडव साल वृक्ष के स्तंभों के समान ऊंचे हैं। इनकी ऊंचाई का मान अन्य पुरुषों से 1 बित्ता अधिक है। सभी पांडव सिंह के समान सुगठित शरीर वाले और महान बलवान हैं। तात, उन सब ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी पांडव तपस्वी, लज्जाशील और व्याघ्र की समान उत्कट बलशाली हैं। परश्रेष्ठ, वे वेग, प्रहार और संघर्ष में मानसिक शक्ति से संपन्न उन सब ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं पर विजय पाई है। कुरुनंदन, इनके आयुधों, गदाओं और बाणों का आघात कोई नहीं सहन कर सकता। इसके सिवा न तो कोई इनके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाते हैं, न युद्ध में इनकी भारी गदा को ही उठा सकते हैं, न इनके बाणों का ही प्रयोग कर सकते हैं। वेग से चलने, लक्ष्य भेदन करने, खाने पीने तथा धूलि क्रीड़ा करने आदि में उन सब ने बाल्यावस्था में भी तुम्हें पराजित कर दिया था। इस सेना में आकर वे सभी उत्कट बलशाली हो गए। युद्ध में आने पर वे तुम्हारी सेना का विध्वंस कर डालेंगे। मैं चाहता हूँ उनसे कहीं भी तुम्हारी मुठभेड़ न हो। उनमें से एक एक में इतनी शक्ति है कि वे समस्त राजाओं का युद्ध में संहार कर सकते हैं। राजेंद्र, राजसूय यज्ञ में जैसा जो कुछ हुआ था वह सब तुमने आंखों देखा था। द्रुत क्रीड़ा के समय द्रौपदी को जो महान क्लेश दिया गया और पांडवों के प्रति कठोर बातें सुनाई गई, उन सब को याद करके वे संग्राम भूमि में रुद्र के समान विचरेंगे। लाल नेत्रों वाले निद्रा विजयी अर्जुन के सखा सहायक नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। कौरव पांडव दोनों सेनाओं में अर्जुन के समान वीर रथी दूसरा कोई नहीं है। समस्त देवताओं, असुरों, नागों, राक्षसों तथा यक्षों में भी अर्जुन के समान कोई नहीं। फिर मनुष्यों में तो हो ही कैसे सकता है। भूत या भविष्य में भी कोई ऐसा रथी मेरे सुनने में नहीं आया। महाराज, बुद्धिमान अर्जुन का रथ जुटा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी और युद्ध कुशल धनंजय रथी हैं। दिव्य गांडीव धनुष है, युद्ध के समान वेगशाली अश्व है, अभेद्य दिव्य कवच है तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 महान तर्कस हैं। उस रथ में अस्त्रों के समुदाय महेंद्र, रुद्र, कुबेर, यम एवं वरुण संबंधी अस्त्र हैं। भयंकर दिखाई देने वाली गदाएं हैं। वज्र आदि भांति भांति के श्रेष्ठ आयुध भी उस रथ में विद्यमान है। अर्जुन ने युद्ध में एकमात्र उस रथ की सहायता से हिरण्यपुर में निवास करने वाले सहस्रों दानवों का संहार किया है। उसके समान दूसरा कोई कौन रथ हो सकता है। ये बलवान सत्य पराक्रमी महाबाहो अर्जुन क्रोध में आकर तुम्हारी सेना का संहार करेंगे और अपनी सेना की रक्षा में संलग्न रहेंगे। मैं अथवा द्रोणाचार्य ही धनंजय का सामना कर सकते हैं। राजेंद्र, दोनों सेनाओं में तीसरा ऐसा कोई रथी नहीं है जो बाणों की वर्षा करते हुए अर्जुन के सामने जा सके। ग्रीष्म ऋतु के अंत में प्रचंड वायु से प्रेरित महामेघ की भांति श्री कृष्ण सहित अर्जुन युद्ध के लिए तैयार है। वह अस्त्रों का विद्वान और तरुण भी है। इधर हम दोनों वृद्ध हो चले हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
भीष्म की बात सुनकर पांडवों के पुरातन बल पराक्रम को प्रत्यक्ष देखने की भांति स्मरण करके राजाओं की स्वर्णमय भुजबंदों से विभूषित चंदन चर्चित स्थूल भुजाएं व मन भी आवेग युक्त होकर शिथिल हो गए। पांडव पक्ष के रथियों महारथियों का वर्णन तथा विराट और द्रुपद की प्रशंसा। अध्याय 170। भीष्म जी कहते हैं, महाराज, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वे सब के सब महारथी हैं। विराट पुत्र उत्तर को मैं उदार रथी मानता हूँ। महाबाहु अभिमन्यु रथ उत्पत्तियों का भी उत्पत्ति है। वह शत्रुनाशक वीर समर भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान पराक्रमी है। उसने अस्त्र विद्या की विधिवत शिक्षा प्राप्त की है। वह युद्ध की विचित्र कलाएं जानता है तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला और मनस्वी है। वह अपने पिता के क्लेश को याद करके अवश्य पराक्रम दिखाएगा। मधुवंशी सूरवीर सात्यकी भी रथ उत्पत्तियों के भी उत्पत्ति हैं। वृष्णि वंश के प्रमुख वीरों में ये सात्यकी बड़े ही अमरशील हैं। इन्होंने भय को जीत लिया है। राजन, उत्तमौजा को भी मैं उदार रथी मानता हूँ। पराक्रमी युधामन्यु भी मेरे मत में एक श्रेष्ठ रथी है। इनके कई हजार रथ, हाथी और घोड़े हैं जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर का प्रिय करने की इच्छा से अपने शरीर को निछावर करके युद्ध करेंगे। भारत राजेंद्र, वे पांडवों के साथ तुम्हारी सेना में प्रवेश करके एक दूसरे का आह्वान करते हुए अग्नि और वायु की भांति विचरेंगे। वृद्ध राजा विराट और द्रुपद भी युद्ध में अजेय हैं। इन दोनों महापराक्रमी नरश्रेष्ठ वीरों को मैं महारथी मानता हूँ। यद्यपि वे दोनों अवस्था की दृष्टि से बहुत बूढ़े हैं, तथापि क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले वे वीरों के मार्ग में स्थित हो अपनी शक्ति भर युद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। राजेंद्र, वे दोनों नरेश वीर और बल से संयुक्त श्रेष्ठ पुरुषों की समान सदाचारी और महान धनुर्धर हैं। पांडवों के साथ संबंध होने के कारण वे दोनों उनके स्नेह बंधन से बंधे हैं। कुरुश्रेष्ठ कोई कारण पाकर प्रायः सभी महाबाहु मानव सूर अथवा कायर हो जाते हैं, परंतु दृढ़तापूर्वक धनुष धारण करने वाले राजा विराट और द्रुपद एकमात्र वीर पथ का आश्रय ले चुके हैं। वे अपने प्राणों का त्याग करके भी पूरी शक्ति से तुम्हारी सेना के साथ टक्कर लेंगे। वे दोनों युद्ध में बड़े भयंकर हैं, अतः अपने संबंध की रक्षा करते हुए पृथक पृथक अक्षयणी सेना के साथ लिए महान पराक्रम करेंगे। भारत, महान धनुर्धर तथा जगत के सुप्रसिद्ध वीर वे दोनों नरेश अपने विश्वास और सम्मान की रक्षा करते हुए शरीर की परवाह न करके युद्ध भूमि में महान पुरुषार्थ प्रकट करेंगे। पांडव पक्ष के रथी महारथी अतिरथी का वर्णन। अध्याय 171। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भरतनंदन पांचाल राज द्रुपद का पुत्र शिखंडी शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला है। मैं उसे युधिष्ठिर की सेना का प्रमुख रथी मानता हूँ। भारत, वह तुम्हारी सेना में प्रवेश करके अपने पूर्व अपयश का नाश तथा उत्तम सुयश का विस्तार करता हुआ बड़े उत्साह से युद्ध करेगा। उसके साथ पांचालों और प्रभद्रों को की बहुत बड़ी सेना है। वह उन रथियों के समूह द्वारा युद्ध में महान कर्म दिखाएगा। भारत, जो पांडवों की संपूर्ण सेना का सेनापति है, वह द्रोणाचार्य का महारथी शिष्य धृष्टद्युम्न मेरे विचार से अतिरथी है। जैसे प्रलयकाल में पिनकधारी भगवान रुद्र कुपित होकर प्रजा का संहार करते हैं, उसी प्रकार यह संग्राम में शत्रुओं का संहार करता हुआ युद्ध करेगा। इसके पास रथियों की जो देवसेना के समान विशाल सेना है, उसकी संख्या बहुत होने के कारण युद्ध प्रेमी सैनिक रणक्षेत्र में उसे समुद्र के समान बताते हैं। राजेंद्र, धृष्टद्युम्न का पुत्र छत्रधर्मा मेरी समझ में अभी अर्धरथी है। बाल्यावस्था होने के कारण उसने अस्त्र विद्या में अधिक परिश्रम नहीं किया है। शिशुपाल का वीर पुत्र महाधनुधर चेदिराज दृष्टकेतु पांडुनंदन युधिष्ठिर का संबंधी वो महारथी है। भारत, वह शौर्य संपन्न चेदिराज अपने पुत्र के साथ आकर महारथियों के लिए सहज साध्य महान पराक्रम कर दिखाएगा। राजेंद्र, शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला क्षत्रिय धर्मपरायण छत्रदेव मेरे मत में पांडव सेना का श्रेष्ठ रथी है। जयंत, अमितौजा और महारथी सत्यजीत, ये सभी पांचाल शिरोमणि महामनस्वी वीर महारथी हैं। तात ये सब के सब क्रोध में भरे हुए गजराजों की भांति समर भूमि में युद्ध करेंगे। पांडवों के लिए महान पराक्रम करने वाले बलवान सूरवीर अज और भोज दोनों महारथी हैं। वे संपूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध करेंगे और अपने पुरुषार्थ का परिचय देंगे। राजेंद्र, शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने वाले विचित्र योद्धा, युद्ध काल में निपुण और दृढ़ पराक्रमी जो 5 भाई के राजकुमार हैं, वे सभी उदार रथी माने गए हैं। उन सब की ध्वजा लाल रंग की है।
सुकुमार, काशिक, नील, सूर्यदत्त, शंख और मदिराश्व नामक के सभी योद्धा उदार रथी हैं। युद्ध ही इन सब का शौर्य सूचक चिन्ह है। मैं इन सभी को संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता और महामनस्वी समझता हूँ। महाराज वार्धक्षेमी को मैं महारथी मानता हूँ तथा राजा चित्रायुध मेरे विचार से श्रेष्ठ रथी हैं। चित्रायुध संग्राम में शोभा पाने वाले तथा अर्जुन के भक्त हैं। चेकितान और सत्यधृति ये दो पुरुष सिंह पांडव सेना के महारथी हैं। मैं इन्हें रथियों में श्रेष्ठ मानता हूँ। भरतनंदन, महाराज व्याघ्रदत्त और चंद्रसेन ये दो नरेश भी मेरे मत में पांडव सेना के श्रेष्ठ रथी हैं, इसमें संशय नहीं। राजेंद्र, राजा सेना बिंदु का दूसरा नाम क्रोधहंता भी है। प्रभु वे भगवान श्री कृष्ण था भीमसेन के समान पराक्रमी माने जाते हैं। वे समरांगण में तुम्हारे सैनिकों के साथ पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध करेंगे। तुम मुझको आचार्य द्रोणोकोत्था कृपाचार्य को जैसा समझते हो, युद्ध में दूसरे वीरों से स्पर्धा रखने वाले तथा बहुत ही फुर्ती के साथ अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने वाले प्रशंसनीय एवं उत्तम रथी नरश्रेष्ठ काशीराज को भी तुम्हें वैसा ही मानना चाहिए। मेरी दृष्टि में शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले काशीराज को साधारण अवस्था में एक रथी समझना चाहिए, परंतु जिस समय वे युद्ध में पराक्रम प्रकट करते हैं उस समय उन्हें 8 रथियों के बराबर मानना चाहिए। द्रुपद का तरुण पुत्र सत्यजीत सदा युद्ध की स्पृहा रखने वाला है। वह धृष्टद्युम्न के समान ही अतिरथी का पद प्राप्त कर चुका है। वह पांडवों के यशो विस्तार की इच्छा रखकर युद्ध में महान कर्म करेगा। पांडव पक्ष के धनुर्धर वीर महापराक्रमी पांड्यराज भी एक अन्य महारथी हैं। वे पांडवों के प्रति अनुराग रखने वाले शूरवीर हैं। उनका धनुष महान और सुदृढ़ है। ये पांडव सेना के सम्मानीय महारथी हैं। कौरव श्रेष्ठ राजा श्रेणीमान और वसुदान ये दोनों अतिरथी माने गए हैं। ये शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने में समर्थ हैं। अध्याय 172 भीष्म का पांडव पक्ष के अतिरथी वीरों का वर्णन करते हुए शिखंडी और पांडवों का वध न करने का कथन। भीष्म जी कहते हैं, महाराज भारत पांडव पक्ष में राजा रोचमान महारथी हैं। वे युद्ध में शत्रु सेना के साथ देवताओं के समान पराक्रम करते हुए युद्ध करेंगे। कुंती भोज कुमार राजा पुरुजित भी जो भीमसेन के मामा हैं, वे भी महाधनुर्धर और अत्यंत बलवान हैं। मैं उन्हें भी अतिरथी मानता हूँ। इनका धनुष महान है। ये अस्त्र विद्या के विद्वान और युद्ध कुशल हैं। रथियों में श्रेष्ठ वीर पुरुजित विचित्र युद्ध करने वाले शक्तिशाली हैं। जैसे इंद्रदानवों के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करते हैं, उसी प्रकार वे भी शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। उनके साथ जो सैनिक आए हैं वे सभी युद्ध की कला में निपुण और विख्यात वीर हैं। वीर पुरुजित पांडवों के प्रिय एवं हित में तत्पर हो अपने भानजों के लिए युद्ध में महान कर्म करेंगे। महाराज भीमसेन और हिडिंबा का पुत्र राक्षस राज घटोत्कच बड़ा मायावी है। वह मेरे मत में रथ उत्पत्तियों का भी उत्पत्ति है। उसको युद्ध करना प्रिय है। तात वह मायावी राक्षस समरभूमि में उत्साहपूर्वक युद्ध करेगा। उसके साथ जो भी राक्षस एवं सचिव हैं वे सब उसी के वश में रहने वाले हैं। ये तथा और भी बहुत से क्षत्रिय वीर जो विभिन्न जनपदों के स्वामी हैं और जिनमें श्री कृष्ण का सबसे प्रधान स्थान है, पांडुनंदन युधिष्ठिर के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। राजनीय महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर के मुख्य रथी अतिरथी अर्धरथी बताए गए हैं। नरेश्वर देव राजेंद्र के समान तेजस्वी क्रीडधारी वीरवर अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हुई युधिष्ठिर की भयंकर सेना से उपयुक्त वीर समरांगण में संचालन करेंगे। वीर मैं तुम्हारी ओर से रणभूमि में उन मायावेत्ता और विजय भिलासी पांडव वीरों के साथ अपनी विजय अथवा मृत्यु की आकांक्षा लेकर युद्ध करूंगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और अर्जुन रथियों में श्रेष्ठ हैं। वे क्रमशः सुदर्शन चक्र और गांडीव धनुष धारण करते हैं। वे संध्याकालीन सूर्य और चंद्रमा की भांति परस्पर मिलकर जब युद्ध में पधारेंगे उस समय मैं उनका सामना करूंगा। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के और भी जो श्रेष्ठ रथी सैनिक हैं उनका और उनकी सेनाओं का मैं युद्ध के मुहाने पर सामना करूंगा। राजन इस प्रकार मैंने तुम्हारे इन्हीं मुख्य रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया। इनके सिवा जो कोई अधरथी है उनका भी परिचय दिया। कौरवेंद्र इसी प्रकार पांडव पक्ष के भी रथी आदि का दर्शन कराया है। भारत अर्जुन श्री कृष्ण तथा अन्य जो भूपाल है मैं उनमें से जितनों को देखूंगा उन सबको आगे बढ़ने से रोक दूंगा, परंतु महाबाहो पांचाल राजकुमार शिखंडी को धनुष पर बाण चढ़ा युद्ध में अपना सामना करते देखकर ही मैं नहीं मारूंगा।
सारा जगत यह जानता है कि मैं मिले हुए राज्य को पिता का प्रिय करने की इच्छा से ठुकरा कर ब्रह्मचर्य के पालन में दृढ़तापूर्वक लग गया। माता सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद को कौरवों के राज्य पर और बालक विचित्र वीर्य को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। संपूर्ण भूमंडल में समस्त राजाओं के यहाँ अपने देवव्रत स्वरूप की ख्याति कराकर मैं कभी भी किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो उस पुरुष को भी नहीं मार सकता। राजन, शायद तुम्हारे सुनने में आया होगा शिखंडी पहले स्त्री रूप में ही उत्पन्न हुआ था। भारत पहले कन्या होकर वह फिर पुरुष हो गया, इसलिए मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। भरतश्रेष्ठ, मैं अन्य राजाओं को जिन्हें युद्ध में पाऊंगा मारूंगा, परंतु कुंती के पुत्रों का वध कदापि नहीं करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत युद्धोक पर्व के अंतर्गत रथातीरथ संख्या पर्व में 172वां अध्याय पूरा हुआ और इसी तरह इस उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातीरथ संख्या पर्व की भी समाप्ति हुई। अब हम लोग अंबोपाख्यान पर्व में प्रवेश करेंगे, जहां शिखंडी की कहानी को हम लोग सुनेंगे।